दोस्तों 1981 में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द, जिसमें एक डायलॉग था जिसमें अमिताभ बच्चन विलेन अंग्रेज विलेन थे। उनको डिशुम डिशुम करने के बाद बोलते हैं, साला डब्बे का दूध पी पी कर तुम सब डब्बा बन गया। और ये डायलॉग पर बहुत तालियां बजा करती थी सिनेमा हॉल्स में। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में डब्बे का दूध से कहीं कहीं बेहतर माँ के दूध को माना गया। और माँ का दूध हिम्मत देने वाला, ताकत देने वाला हम भी मानते हैं। और ये कहावत इसलिए प्रचलित है कि माँ का दूध पिया तो आज लड़ ले। लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य आंकड़े दिखाते हैं भारत के, उसमें डब्बे के दूध का प्रचलन भारत में माँ के दूध की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जैसा नहीं होना चाहिए था। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक दिया जाना चाहिए। इसमें सरकारें बहुत काम कर रही हैं। हर सिनेमा में आपको इस तरह के ऐड रेडियो पर दिखाई देते हैं। बट बावजूद इसके 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीने की दिए जाने की जगह बहुत सारे बच्चों को गाय का दूध या डब्बे का दूध दिया जा रहा होता है। तो क्या वजह है भारत में? एक दूसरा, माँ के दूध के क्या फ़ायदे हैं? कैसे माँ के दूध के सीक्रेशन को बढ़ाया जाए? क्या उपाय हैं? क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनके क्या समाधान हैं? साथ ही साथ में मैं एक महत्वपूर्ण टिप दूंगा आपको, एक अच्छा शिशु रोग विशेषज्ञ चुनने की। कैसे पता करें कि आपको ख़राब एडवाइस मिल रही है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, जो कि है स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत सारे फायदे देती है शिशु को एवं माँ को भी। एक तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ पर कॉस्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है परिवारों पर, एक जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारा डब्बा पीने लगते हैं या गाय का दूध पीने लगते हैं। तो ऐसे में व्यर्थ का इकोनॉमिक बर्डन उस परिवार को पड़ रहा होता है। और प्रकृति ने जो ब्रेस्ट मिल्क दिया है ना, उसे मैं अमृत कहूँगा। इस अमृत जैसे फ्री से निःशुल्क अमृत को हम छोड़कर डब्बे का या गाय का दूध शुरू कर देते हैं जागरूकता के अभाव में। मैं बता दूं कि बहुत सारी तरक्की साइंस की हो चुकी और कोशिश की गई कि माँ के दूध के तकरीबन किसी फार्मूला फीड या डब्बे के दूध को बनाया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज ने कोशिश की, लेकिन अब तक ऐसा कोई मिल्क ईजाद नहीं किया जा सका है जो कि माँ के दूध के समकक्ष भी हो। माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो शिशु को आजीवन अलग अलग तरह के कीटाणुओं से रक्षा करते हैं, साथ ही साथ में एलर्जी से रक्षा करते हैं। ऐसे शिशुओं को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक होने की संभावना लेटर ऑन कम होती है। दूध में मौजूद लैक्टोफेरेंस और वेरियस एंटीबायोटिक बॉडीज़ जो होती हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण है शिशु का, यदि शुरुआत से ही हम मिल्क देते हैं। खासकर जो शुरू का कोलोस्ट्रम होता है ना, वो गाढ़ा सा दूध, वो बहुत कम मात्रा में आता है शुरू के 1-2 दिन, लेकिन वो पर्याप्त होता है शिशु को पर्याप्त कैलोरीज, प्रोटीन देने में और साथ ही साथ में शिशु की रक्षा करने में। यह सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण है प्रकृति का दिया हुआ, इसे फेंकिए मत। और जागरूकता के अभाव में जो समस्याएं होती हैं, मैं उनका आज समाधान बताने वाला हूँ। तो पहले तो जैसे कि मैंने बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई संक्रमण से बचाव करता है, निमोनिया, कान के इन्फेक्शन, डायरिया, मदर्स मिल्क, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। एलर्जी एवं अस्थमा के होने की संभावना ऐसे शिशुओं में कम होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर होते हैं शुरुआती 6 महीने तक। ये सब रिसर्च में प्रूव हो चुका है। साथ ही साथ में माँ के दूध में मौजूद जो भी तत्व हैं, बिल्कुल शिशु के लिए जैसे बने हैं, प्रकृति ने बनाए, बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जबकि डब्बे मिल्क में वो बात नहीं होती। गाय के दूध में गाय के बछड़े के लिए सारा कुछ है जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन गाय के बच्चे को बायोलॉजी तो सॉल्व करनी नहीं, ना मैथ सॉल्व करना है, और ना ही ये जो आप यूट्यूब ऑपरेट कर रहे हैं इसे बनाना है और ऑपरेट करना है। हमारे शिशु को करना है। तो ब्रेन को या बुद्धिमत्ता को या मानसिक विकास के लिए जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, वैसे वाले तत्व गाय के दूध में नहीं होते। जैसे लिनोलेनिक एसिड, DHA, इन सबकी एम्पल मात्रा या पर्याप्त मात्रा नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसे शिशुओं में पोटेंशियल IQ के कम होने की संभावना होती है, जो कि वो पहुंच सकते हैं जहां तक। अब आते हैं, बात करते हैं कि और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक बात बताऊं कि एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, जिसमें शिशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। माँ के बाजू में लेटा है,
और मृत्यु हो जाती है। सुबह उठ के देखते हैं माता पिता तो डेथ मिलती है। ऐसा हम सब शिशु रोग विशेषज्ञ कभी ना कभी देखते हैं। इस SIDS आप गूगल सर्च पे देख सकते हैं। SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की भी संभावना को मदर्स मिल्क कम करता है। साथ ही साथ में पैसों का फायदा, स्वास्थ्य संबंधित फायदों के अलावा यह भावनात्मक सुरक्षा शिशु में और इमोशनल बॉन्डिंग, एक प्यार को बढ़ाता है माँ और शिशु के बीच में। और ऐसे शिशु भावनात्मक रूप से बेहतर होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माँ का प्यार और माँ का मिल्क मिला होता है। साथ ही साथ में माँ को क्या फ़ायदे हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। हम सोचते हैं, कई माँ सोचती हैं कि हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा या कुछ शर्म का विषय समझती। कल ही एक माँ आई थी क्लिनिक पर, उसने कहा कि मुझे बहुत कमजोरी फील होती है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ माँ का दूध, मुझे लगता है इससे कमजोरी आ रही है मुझे मिल्क देने से। जबकि इससे बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। मैं आपको 100% कन्विक्शन, 100% विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि माँ अपने शिशु को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देती है तो उसे उसका जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, जो प्रेगनेंसी के समय जिस स्थिति में फैल चुका होता है, उसको तेजी से नॉर्मल आने में, जो कि प्रेगनेंसी के पहले की स्थिति है, उस तक आने में मदद मिलती है यदि वो माँ ब्रेस्ट मिल्क देती है तो। साथ ही साथ में माँ की हड्डियाँ जो कमज़ोर होती है ना महिलाओं में, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी की कमी से, उसमें भी कमी आती है। साथ ही साथ में गंभीर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी का कैंसर भी ऐसी माँओं में कम पाया जाता है जिनको जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है। और डिप्रेशन के एपिसोड भी होते हैं। हाँ, आपको थकावट या कमजोरी की फीलिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि बार बार शिशु जागता है और पिलाते हैं तो आपको शायद आराम ना मिल पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में घर वालों का सपोर्ट अहम हो सकता है। अब कुछ बातें आती हैं कि क्यों माँ का दूध लोग नहीं देते। तो पहला तो माँ को बर्थ के बाद ही, एक तो बर्थ के शिशु के जन्म के पहले प्रेगनेंसी के दौरान में जागरूकता और काउंसलिंग की जानी चाहिए और एक कमिटमेंट डेवलप किया जाना चाहिए और उसके फ़ायदे बताए जाने चाहिए माँ के दूध को दिए जाने के। ऐसी माएँ जो मोटिवेटेड नहीं हैं पहले से, वो बड़ी जल्दी हार मान जाती हैं, खासकर पहला बच्चा होने पर। और सास का, ननद का, सबका प्रेशर हो रहा होता है कि बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा। और इस स्थिति में वे ऊपर का दूध पिलाने लगते हैं। और प्रकृति ने ऐसा बनाया हुआ है कि यदि आप ऊपर का दूध देंगे तो माँ का दूध अपने आप खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। इसलिए माँ का दूध ही सिर्फ और सिर्फ जन्म के 1 घंटे के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी है यदि तो 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू करवाइए, और यदि सीजरियन है तो 4 घंटे के भीतर शुरू कराइए। बहुत सारी ये भ्रांति कि सीजरियन सेक्शन हो तो माँ का दूध नहीं दिया जा सकता। मैं तो देखता हूँ कि मेडिकल पर्सनल्स में, डॉक्टर्स में, नर्सेस में तक ये भ्रांति है कि माँ का दूध सीजरियन सेक्शन वालों को नहीं दिया जा सकता जल्दी से, और वो स्ट्रेट अवे डब्बे लिख दिया करते हैं और पी रहे होते हैं। ये गलत है, गलत संदेश देता है, खासकर गरीब बच्चों को भी गलत संदेश देता है, गरीब माँ को। कि देखिए वो अमीर घर के लोग जिनका ऑपरेशन बड़े से अस्पताल में हुआ, वो डब्बे का दूध ले रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी डब्बे का दूध पीने से बेहतर हो जाएगा। डब्बे के दूध में से बच्चे मोटे तो हो जाते हैं लेकिन वो फैट का अधिक डिपोजिशन की वजह से होते हैं, जो कि गलत है। और माँ के दूध से ना तो मोटे होते हैं ना दुबले होते हैं, बिल्कुल सही जिस तरह का वजन बढ़ना चाहिए वैसे होते हैं। तो इस तरह के अनेकों अनेक फायदे हैं माँ के लिए भी, शिशु के लिए भी। ऐसी माँ को डिप्रेशन भी कम होता है। अब बात आती है कि शुरुआत में मिल्क क्यों नहीं हो रहा होता। शुरू में मिल्क थोड़ा कम होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि ये कोलोस्ट्रम होता है और कोलोस्ट्रम में बहुत सारे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व और एंटीबॉडीज़ होते हैं, और यह काफ़ी होता है, बहुत कम मात्रा में निकलेगा और उतना शिशु को पीना पर्याप्त होता है। बार बार पिलाइए। साथ ही साथ में प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया कि जितनी बार आप शिशु को दूध पिलाएंगे उतना ज़्यादा मिल्क बनेगा। एक और बात, मिल्क सीक्रेशन एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की वजह से भी माँ में होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन साइकोलॉजी, माँ के मनोविज्ञान से भी जुड़ा होता है। तो माँ को यदि शिशु की बस आवाज़ भी आ जाएगी ना तो मिल्क सीक्रेशन बढ़ जाएगा। शिशु यदि पास में है तो भी मिल्क सीक्रेशन बढ़ जाएगा। कई बार तो कुछ माँ को ओवरफ्लो होने लगता है यदि शिशु पास में होता है तो। सोचने से बहुत होता है। इसलिए सास के बारे में मत सोचते रहिए कि सास ने आज ये बोल दिया, वो बोल दिया, मेरे पति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। थोड़े दिन के लिए जाने दीजिए ना, क्यों सास के पीछे पड़े। शिशु के बारे में सोचिए। इसलिए कूल डाउन होइए, रिलैक्स रहिए और कमिटेड रहिए कि मुझे अपने बच्चे को माँ का ही दूध देना है। किसी परेशानी को होने पर मेरे जैसे किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, उसको गाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में एक और गलती हो रही होती है, वो है प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं रखना, बच्चे को सही पोजीशन पर नहीं रखना। तो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे अच्छी पोजीशन होती है आप कंफर्टेबली बैठ जाएं
कुछ टिका हो, तकिया वगैरह या कोई सोफा हो, या सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप लेटे हुए में करवट लेके भी दूध पिला सकते हैं। जो गलती हो रही होती है, शिशु को जब लेती हैं माएँ तो कई बार सिर्फ और सिर्फ सिर को सपोर्ट कर रही होती हैं। ये शिशु है, मेरा शिशु, तो इस सिर को सिर्फ सपोर्ट कर रही होती हैं, पूरी बॉडी को नहीं। इसको पूरी बॉडी को सपोर्ट ले देना है। और शुरुआत में आपकी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो किसी की मदद ले सकते हैं। हाँ, उन्हीं सास की, ननद की, जिनसे आप लड़ा करती हैं, तो उनकी मदद ले लीजिए और इस तरह से रखिए। नाक निप्पल की ओर हो, बच्चे का पेट आपके पेट से टच होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वो दूर होगा तो बच्चे को अनकंफर्टेबल होगा, वो थोड़ी देर में छोड़ देगा, फिर चिड़चिड़ाएगा और कभी कभार निप्पल को काट देगा, तो वहाँ पर आपको पेन होने लगेगा, जिससे कि फिर आप आगे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे पाएंगे। तो और भी इसमें साइंस होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप किसी क्वालिफाइड नर्स या डॉक्टर की मदद ले लें यदि आपको दिक्कत आ रही है तो, लेकिन कमिटेड रहें ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए। ऐसी देखिए, जिससे भी प्रकृति ने माँ बनाया है उससे ब्रेस्ट मिल्क जरूर होगा। मैं बहुत कॉमनली सुनता हूँ ये कि दूध नहीं हो रहा था इसलिए हमने ऊपर का शुरू कर दिया। ये बिल्कुल पूरी तरह से एक मिथ है, एक गलत परंपरा है। ऐसा सोच लेना कि माँ का दूध नहीं हो रहा था इसलिए हमने ऊपर से दे दिया। इसे तोड़ने में मदद कीजिए। ये यदि वीडियो आप सुन रहे हैं तो इस जानकारी को आप और भी किसी भी को भी माँ को देखते हैं उनको दीजिए। अब आता हूँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिनेरियो। मैंने जैसे वादा किया कि मैं बताऊंगा कि कैसे पता करें कि शिशु रोग विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए सही है कि नहीं, या ये अपडेटेड शिशु रोग विशेषज्ञ है कि नहीं। मैंने एक कॉमन सिनेरियो देखा है कि जहाँ पर बच्चे को दस्त हो रहे होते हैं, बार बार लैट्रिन जा रहा होता है वो, और ऐसे में आपने सुना होगा कि माँ का दूध बंद कर दिया गया, या डॉक्टर ने कहा 4-5 दिन से दस्त हो रहे थे तो माँ का दूध बंद कर दिया गया। तो पहले तो मैं बता दूं कि शुरुआती 4-5 महीने तक इन शिशुओं को, जो छोटे शिशु होते हैं, उनको 10-12 बार दूध पिया और लैट्रिन गए, दूध पिया और 10 जैसे हुए, ये एक सामान्य बात है। इसमें ना तो किसी दवा की ज़रूरत है, ना ही शिशु को इससे डिहाइड्रेशन होता है, और ना ही इससे उसका वजन में कोई कमी आती है। इसलिए इस चीज़ को तो ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माँ का दूध आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, बड़े बच्चे जहाँ पर किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है, जैसे कि वायरल डायरिया या बैक्टीरियल डायरिया, उन स्थितियों में इलाज की, ORS की और जिंक की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी भी स्थिति में माँ के दूध बंद करने का मैसेज सर्वथा गलत है। एक चीज़ करते हैं कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स बेहद अपडेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, और डॉक्टर्स का इस देश में बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप यदि इस तरह की सलाह सुनते हैं जहाँ पर लैट्रिन की जांच करवाई गई और उसमें लैक्टोज का परसेंटेज या 3-4 बैक्टीरिया दिख गए हों, और उसके बाद फिर उनका इलाज शुरू हुआ हो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्टूल में बैक्टीरिया हमेशा होंगे। स्टूल में बैक्टीरिया नहीं होंगे यार तो कहाँ होंगे? लैट्रिन में ही तो बैक्टीरिया होंगे ना। सबसे गंदी चीज़ मानी जाती है ना दुनिया की, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया दरअसल हमारे इकोलाई बैक्टीरिया, जो आंतों में मौजूद अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं। और हमारी जो लैब्स हैं इंडिया की, वो खराब बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया में जो स्टूल में मौजूद है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करती। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी बैक्टीरिया के ही रूप में रिपोर्ट करेंगी। फिर आप एंटीबायोटिक्स इनमें दिलवाए चले जाते हैं। साथ ही साथ में एक लैक्टोज इंटॉलरेंस करके एक प्रॉब्लम की ब्लड, उसमें स्टूल शुगर परसेंटेज 0.5 1% या 1.5 हो गया तो आपने दूध बंद करवा दिया। यह भी गलत है, कहीं रिकमेंडेड नहीं है, दावे से कह रहा हूँ। WHO, यूनिसेफ, किसी भी प्रोटोकॉल में पहली बार स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत है ही नहीं। और दूध यदि कोई डॉक्टर आपको बंद करने को बोलता है 4-5 दिन की डायरिया में, तो करना क्या है? डॉक्टर को बदल दीजिए। सच बोल रहा हूँ, आप गलत एडवाइस में जा रहे हैं। उसकी वजह, आप यदि दूध बंद करते हैं माँ का इस शिशु को, सपोज ये 5 महीने का शिशु है या 7 महीने का है, तो पहली बात तो वो चिड़चिड़ाएगा उस बीमारी के दौरान में। दूसरा, कमज़ोर पड़ेगा क्योंकि वो कुछ और उतने अच्छे से नहीं लेगा जितनी अच्छे से वो माँ का दूध पीता है। तीसरा, उसको गुस्सा आएगा कि एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से मुझे और तकलीफ दी जा रही है। तो इमोशनल ट्रॉमा होता है ऐसे शिशुओं को। साथ ही साथ में उस शिशु के चिड़चिड़ाने से बहुत ज़्यादा माँ भी अलग परेशान बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे बुरा जो इसका असर होता है वो यह है कि डायरिया ठीक हो गया 4-5 दिन बाद। डायरिया एक्चुअली अपने आप ठीक होते हैं। मोस्ट ऑफ द डायरिया, वायरल डायरियाज खुद ब खुद ठीक होते हैं। उस बीच हमें ध्यान रखना होता है कि उनमें पानी की कमी ना हो, ORS और अन्य जैसे पानी, ORS, नारियल का पानी, दाल के पानी वगैरह से। अब ये दस्त अल्टीमेटली ठीक हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग बंद की या नहीं की, दोनों स्थिति में ठीक होना ही होना है। तो ठीक हुआ
तो होता क्या है कि जब बच्चा तो ठीक हो गया लेकिन माँ को दूध आना कम हो चुका होगा, और कभी कभी लैक्टेशन फेलियर में माँ को पूरी तरह दूध आना बंद हो चुका होता है, और ऐसे बच्चे फिर मजबूरन ऊपर के दूध पर आ जाते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। हमारे आपको अंदाज नहीं है, भारत पर अरबों रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है स्टॉप मिल्क की वजह से, जिसमें उस डब्बा मिल्क को खरीदने की कॉस्ट, साथ ही साथ में बच्चों को जो बीमारियां होती हैं डब्बा मिल्क की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, एलर्जी की वजह से, उनका कॉस्ट ये हमारा देश बियर करता है, हम सब टैक्स पेयर बियर करते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की एडवाइस मिल रही है, सेकेंड ओपिनियन लीजिए। मैं तो कहूँगा डॉक्टर को बदल दीजिए। बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेज होते हैं जहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करने की सलाह उपयुक्त होती है। तो ये इस तरह के कुछ मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी होंगे। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह खुद भीतर से आना चाहिए लोगों में कि देश या देशभक्ति है क्या दरअसल। स्वास्थ्य जागरूकता, मैं बता रहा हूं, आज यदि हम अपने शिशुओं की अच्छी देखरेख करते हैं, यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ नेता, बेहद ईमानदार, बुद्धिमत्तापूर्ण डॉक्टर, ये सब बनेंगे। और यदि हम उनको वैज्ञानिक रूप से सही ट्रीटमेंट नहीं देते, सही प्यार, सही गाइडेंस नहीं देते, तो वो एक खराब क्वालिटी की पॉपुलेशन बनेगी। तो ये आप सबको सोचना है। मैं अपना काम ये करते रहूँगा, आपका सपोर्ट मिले या ना मिले। आपका डॉक्टर अव्यक्त। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उत्तर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।